वेलकम टू माय चैनल नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का समय और अभी की जो दुनिया है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया है और इस बिज़नेस को सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो हम आज जानेंगे कि कैसे पता करें कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अच्छा है या नहीं, या फिर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लीगल है या इलीगल, या वह कंपनी सरकार से रजिस्टर्ड है कि नहीं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और हम इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि सभी लोग जान पाएँ कि कौन सा कंपनी अच्छा है या नहीं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि एक आदर्श और अच्छी कंपनी का कुछ पहचान होता है। जैसा कि पहले कि कंपनी के पास अपना प्रोडक्ट होना चाहिए। मेरे दोस्त, यदि आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आप जानते होंगे कि हर कंपनी का कुछ न कुछ प्रोडक्ट होता है और वह प्रोडक्ट खुद का होना बहुत ज़रूरी होता है। डीएसएम में तो खासकर ये अनिवार्य है। और दूसरा बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट कंपनी का है वह मार्केट में उचित मूल्य में मिलना चाहिए। मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि कंपनी के पास प्रोडक्ट तो होती है लेकिन वो बहुत महंगी होते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर उसको खरीद नहीं पाते हैं और हम लोग का सेलिंग बढ़ता नहीं है और हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। अब हम तीसरे बातों पर चलते हैं, जो कि है प्रोडक्ट सेल करने की रेगुलर ट्रेनिंग क्लास बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्त, जैसा कि हम जानते हैं कि यह बिज़नेस प्रोडक्ट सेल पर ही डिपेंडेंट होता है और हम लोग नए होते हैं तो उस प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका मुझे नहीं होता है, तो उस चीज़ को सीखने के लिए एक ट्रेनिंग क्लास होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो है प्रोडक्ट रिटर्न करने की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि हर एक कंज्यूमर को हर एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट को रिटर्न करने की सुविधा उसमें मुहैया कराया जाए। अब हम पाँचवा बात करते हैं, कंपनी के पास कुछ सरकारी कागजात का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि FSSAI, दूसरा रजिस्ट्रेशन या पंजीयन संख्या, या फिर डीएसएम को चलाने के लिए लाइसेंस, या फिर TDS या GST नंबर जो होता है वो कंपनी के पास होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार के कुछ और कागजात होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी कंपनी से जुड़े हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर मैंने जो बताया है वह ज़रूर चेक करें कि इस तरह के सभी सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं, या फिर सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है या नहीं। और जिस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में ये जानकारी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी कंपनी में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो उस कंपनी में काम ना करें, या कर रहे हैं तो छोड़ दें, क्योंकि वह कंपनी, इसका मतलब लीगल नहीं है, वह कंपनी फ्रॉड हो सकती है। और इस चीज़ को आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए। और मेरे भाई, मेरे इस वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी भाइयों को अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे इस वीडियो से आपको कोई भी जानकारी उपलब्ध हुआ हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।